कौम नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देने वाले अकामा बेंच को कभी माफ़ नहीं करेगी। लोग आज महंगाई से तंग है तो इसका कसूरवार 5 रुकनी बेंच और अटक में बंद इनका आलाकार है, जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। आज वो आवाम में निकलने के काबिल नहीं। मैं 5-5 माह डेथ सेल में गुजार कर आई हूँ। जेल में कभी नहीं कहा कि मुझे देसी चिकन चाहिए। जब से जेल की दाल रोटी खाई, दाल बहुत अच्छी लगने लगी है। सख्त गर्मी में एक पंखा था, वो भी 10 घंटे बंद रहता था। जेल हुक्काम से कहा कि गर्मी में रह लूंगी, दरख्वास्त लिखकर नहीं दूंगी। आसाइशों में पलने वाली मुझ जैसी खातून के लिए सियासत का सफ़र आसान नहीं था। हालात की सख्तियों में अपने वालिद की कमज़ोरी नहीं ताकत बनी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के इजलास से खिताब। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को फौरी लंदन तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कल बरतानिया रवाना होंगे। मरियम नवाज की भी कल अलल सुबह रवानगी शेड्यूल। 1 हफ्ता लंदन में क़याम करेंगी। निगरान हुकूमत में नून लीग के 5 बंदे बैठे हैं। सिंध में अहम ओहदों पर तैनात अफसरान को हटा दिया गया। पंजाब में किसी को नहीं हटाया गया। डेवलपमेंट भी जोरों शोर से जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा नून लीग से ही किया जाएगा। नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत का पास ये रखा कि हमारे खिलाफ रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। नून लीग से ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें मारो तो नहीं। अगर यही रविश रखी गई तो फिर सियासत 80 की दहाई वाली नहज पर पहुंच जाएगी। इंतखाबात के हवाले से बेयकीनी की कैफियत है। हल्का बंदियों की वजह से इंतखाबात शायद दिसंबर में हों। हमने 280 में पेट्रोल छोड़ा, आज 330 रुपए पर है। ये महंगाई इसी के खाते में जाएगी जिसकी हुकूमत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सरकारी ख़जाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट्स देंगी। इंतखाबी मुहिम में कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी ज़राए अबलाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी रहेगी। सियासी जमातों को जलसों के लिए इंतज़ामिया से इजाज़त लेना होगी। इलेक्शन कमीशन के मुजव्वज़ा ज़ाब्ता इखलाक के नक़ात सियासी जमातों से 4 अक्टूबर को मुशावरत के बाद हतमी ज़ाब्ता इखलाक जारी किया जाएगा। हुक्काम ECP। नैब तरमीम कलअदम करार दिए जाने के बाद अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंसेस की समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दरख्वास्त दायर की। आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मुराद अली शाह के खिलाफ केसेस खोलने की दरख्वास्त दायर। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। इसहाक डार के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी दोबारा खोलने की दरख्वास्त दायर। तमाम अहम केसेस का रिकॉर्ड मुरतब करके एहतसाब अदालत में जमा करवाया जाएगा। नैब के इजलास में फैसला। शर्जील मेमन के खिलाफ 6.25 अरब की करप्शन रेफरेंस साबिक सूबाई वजीर समेत दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश। नैब तरमीम के तहत अदालत का दायरे इख्तियार चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी। अदालत उस्मा के अहकामात पर अमल किया जाएगा। केस का ट्रायल जहां रुका था वहीं से शुरू किया जाएगा। गवाहान को बुलाते हैं और केस को चलाते हैं, जज के रिमार्क्स। अदालत का आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से वकील रहनुमाओं की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट मसाइल हल करना चाहती है, यकीन है हमारी तजावीज़ पर अमल होगा। अहम नोयत के मुकदमात और फौजदारी केसेस के हवाले से पॉलिसी बनेगी। हसन रजा पाशा की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दे दी। केसेस के हवाले से मैकानिज्म नजर आएगा। रहनुमा पाकिस्तान बार काउंसिल हारून उल रशीद की मीडिया टॉक।
सुप्रीम कोर्ट की सियासी के बजाय आम शहरियों के मुकदमात को तरजीह। आइंदा 3 रोज क्रिमिनल और सिविल मुकदमात की समाअत होगी। 22 सितंबर तक की कॉज लिस्ट जारी। आइंदा 3 रोज के लिए 5 बेंचेस के रूबरू 225 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 25 केसेस सुनेगा। रवा माली साल के दौरान इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पेशगोई कर दी, इंतखाबात से पाकिस्तान की इकॉनमी को एतमाद मिलेगा। माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मौशी चैलेंजेस दरपेश, गिरानी 25%, शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान। बिजली की कीमतों में इजाफे, रुपए की कदर में कमी के बायस महंगाई मजीद बढ़ने का खदशा। शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद। माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, पावर सेक्टर में इस्लाहात नागुज़ीर करार। पिछले माली साल पाकिस्तान की मईशत को सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम का सामना रहा, जिससे गिरानी में इजाफा और शरह नमू कम रही। ADB की रिपोर्ट। तरक्की पजीर ममालिक के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। पायदार तरक्की के लिए कमज़ोर ममालिक को वसाइल फराहम करना ज़रूरी है। कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाए-हमल तैयार करना होगा। अनवारुल हक काकर का न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहिसे से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इजलास में भी शरीक हुए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमसाया मुल्क में अमन से खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। चीन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार है। चीन और अमेरिका से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। यूक्रेन के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी से खिताब। ईरानी सदर का कुरान पाक उठाकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। मगरिब में इस्लामोफोबिया के वाक़यात इंसानियत के खिलाफ हैं। मगरबी दुनिया में आज़ादी इजहार के नाम पर मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाती है। कुरान मजीद में सब लोग बराबर हैं। कुरान मजीद इंसानियत की भलाई का दर्स देता है। कुरान तमाम इंसानों के मुत्तहिद होने पर जोर देता है। कुरान में हर किस्म के तशद्दुद की मुखालिफत की गई है। इब्राहिम रईसी का 78वें इजलास में इजहार ख्याल। महंगाई के मारे आवाम को फिर बिजली का झटका लगाने की तैयारी। कीमतों में ₹1.82 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। 27 सितंबर को समाअत होगी। इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बिजली महंगी होने की सूरत में सारिफीन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों गिरफ्तार, हजारों मुकदमे दर्ज, कनेक्शन मुनक़ता, डिटेक्शन बिल डाल दिए गए। नादहिंदा कमर्शल सारिफीन के ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 90 बिजली चोर गिरफ्तार। गुजरांवाला, अहमदपुर, शर्किया, कसूर और दीगर कई शहरों से भी सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए, मुकदमा दर्ज। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला समेत सूबे के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। मशरक़ी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्किल। पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। हुकूमत ने शुगर मिल्स को हिदायत जारी कर दी। इस बार मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। अक्टूबर में क्रशिंग शुरू ना हुई तो चीनी की कीमत बढ़ सकती है। कैन कमिश्नर के खदशे का इजहार। शुगर मिल्स ने अमल के बजाय 28 नवंबर तक का वक्त मांग लिया।
निगरान वज़ीर आला पंजाब का चीनी सूबे नंशिया में इंटरनेशनल फ्रेंच सिटीज़ फोरम का इफ्तिताह। यूहाई कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर मोहसिन नकवी का शानदार इस्तकबाल। पाक चीन ताल्लुकात पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ज़रूरी हैं। सरमायाकारी, सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरक्याती मनसूबों को मायार की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खिताब। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा पर हालिया इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत। इजरायली जारहियत खिते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी भाइयों का साथ दे रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का खात्मा ज़रूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। और शाहीन शाह अफरीदी और अंशा अफरीदी की शादी कराची में तकरीब। कप्तान बाबर आजम समेत साथी खिलाड़ियों अजीज़ व अकारब की शिरकत। वलीमे की तकरीब इस्लामाबाद में होगी।